अब कभी हाथ जोड़ेंगे ना महाराज पर नमस्ते बोलेंगे। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम परम पूज्य मुनि श्री 108 विव्रत सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना मंगल आशीष समर्पित। नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करेंगे। हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। मंगलम भगवान अरहं, मंगलम विश्वभोजिना, मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं, जिनागम पंथे मंगलम। राणं शरणं मे दंसनं च, शरणं चर्य शरणं च, तव संयमं च शरणं। भगवन् शरणो महावीरो, भगवन् शरणो महावीरो, भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, नावे भावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पा लिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जबले देवदिक्कज श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनिक्कज श्री महावीर स्वामी की, मूल देवदिक्कज श्री चंद्र भगवान की, परम पूज्य बाबा संत राष्ट्र के समाचार पढ़ते श्री महेश महाराज की, जिनागम पर सागर जी महाराज की जय। विश्वास सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जो स्वयं अपने निज आत्म स्वभाव में लीन रहा करते हैं और जीव मात्र को अपने उस एक भगवान आत्मा की खबर दिया करते हैं, जानकारी दिया करते हैं, उस तक पहुंचने के सूत्र दिया करते हैं। जो गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं वही आपको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो मुझे आशीष प्रदान करेंगे स्वभावों का खेल यहाँ, पर भावों का जोर यहाँ। स्वभावों का खेल यहाँ, पर भावों का जोर यहाँ। अज्ञानी बिल खाता है, चारों गति की जेल यहाँ। अज्ञानी बिल खाता है, चारों गति की जेल यहाँ। सूरी विमल सागर हो, सूरी विमल सागर निज तक पहुँचाए रे। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो
अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पर। कल बात चल रही थी जीव के स्वभाव की। मैंने बोला था कि जीव अपना स्वभाव से ही क्या चाहता है, हित चाहता है, कल्याण चाहता है। ये जीव का जो स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव उसके अंदर गुलाटे मारता रहता है। जीव भले ही आज अज्ञानी है, आज हमें भले ही अज्ञान दशा है, नहीं पता क्या हमारी आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या संसार है, क्या मोक्ष है, आज हमें भले ही पता हो ना पता हो, लेकिन फिर भी जो हमारा स्वभाव है, हमारी भावना हमेशा उस स्वभाव के अनुरूप हुआ करती है। आज तक कभी भी हमारी भावना हमारे स्वभाव से विपरीत नहीं हुई। जैसे एक बालक है, बालक स्वभाव से क्या चाहता है कि मैं ज्ञानी बन जाऊं। भले ही पढ़ने वाला बालक हो, वो भी ज्ञानी बनना चाहता है। और अगर कोई बालक कदाचित स्कूल का घंटा गोल भी कर रहा हो, अपना कॉलेज बंक भी कर रहा हो, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है, जब परीक्षा का समय आता है, तो हर बच्चे की भावना क्या होती है कि मैं पास कर जाऊं। कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहता, लेकिन बस अज्ञानता ये है कि हमने ये नहीं पता कि पास होने का मार्ग क्या है। हर जीव अपने अपने स्वभाव को प्राप्त है, पर हमारे साथ विपरीतता ये है कि हमारा स्वभाव क्या है हमें ये नहीं पता, हमें हमारे स्वभाव से पहचान नहीं है। अगर तुमसे कहा दिया जाए कि वो आत्मा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो दूसरा प्रैक्टिकल देखो, चंचल भैया, चंचल भैया, अजय भैया, नितिन भैया, जब आत्मा कहा तो सब नीचे देख रहे थे। जैसे ही चंचल कहा देखने लगे, अजय कहा हाथ जोड़ने लगे, नितिन कहा मुस्कुराने लगे। हम स्वयं को आत्मा रूप से नहीं जानते। हम भले ही आज मंदिरों में आ रहे हैं, भगवान के पास आ रहे हैं, परमात्मा को तो जान रहे हैं, लेकिन अपनी जिस आत्मा को हम कितना जान पा रहे हैं। जहां पर हमारी आत्मा की बात आ जाती है, हमें लगता है चल रही होगी किसी की बात। हाँ, अजय का नाम लिया हो तो बताओ भारत जी क्या देश है। हम उन रिश्तों को जानते हैं जो ऊपर से ओढ़े गए हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा पैदा होते ही नाम चंचल था क्या? क्यों चंचल भैया है? अचल, सॉरी, अचल नाम था क्या? अजय नाम था क्या? जब पैदा हुए थे, पैदा होने के साथ ही ये नाम लिया था क्या? नाम कब आया? पीछे से आया। जब तुम पैदा हुए थे तुम किसी को नहीं जानते थे, ना तुम्हें ये पता था ये मेरी माँ है, ना ये पता था ये मेरे पिता है, ना ये पता था मेरी ये दादी है, ना ये पता था मेरे दादा है। लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी तुम सुख को चाहते थे। ये बात अलग है कि तुम्हारा वहां पर सुख पेट भर दूध पीने में था, मन भर सोने में था,
इसलिए तुमने वहां के फॉर्मूले भी इजाद कर लिए। जैसी भूख लगी रो दिए, माँ ने दूध पिला दिया। तुम्हें लगा मैं सुखी हो गया, जब नींद आई तो फिर थोड़ा सा रो दिए, तो माँ ने भी फिर थपथपी लगा के सुला दिया। तरीके सब इजाद कर लिए, लेकिन जो तरीकों के पीछे कारण था, वो कारण क्या था कि मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। बस हमारे जो ये सुख प्राप्ति के तरीके हैं, शांति प्राप्ति के तरीके हैं, ये थोड़े से विपरीत हैं। सुख शांति तो हमारा स्वभाव है, लेकिन इसकी प्राप्ति के जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग हैं, वो थोड़े से अज्ञानता पूर्वक है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि आखिर वो हमारे अंदर ये भावनाएं हैं, इनको पूरा किया कैसे जाए। जैसे एक बालक हुआ करता है, कई बार बालक मिट्टी उठा उठा कर खाते हैं। छोटे छोटे बालक होते हैं, छोटे बालक मिट्टी उठा उठा कर खाते हैं। उनके अंदर वो भावना होती है कि मुझे मिट्टी खाना है। उन्हें वो मिट्टी रुचिकर लग रही है। पर कौन से बच्चे मिट्टी खाते हैं? जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। वास्तविकता ये है कि उस बालक के अंदर मिट्टी खाने की भावना नहीं है। उस बालक के अंदर जो भावना उठ रही है, जो इच्छा उठ रही है, वो कैल्शियम पूर्ति के लिए उठ रही है। लेकिन वो अज्ञानी है, वो बालक नहीं जानता उस कैल्शियम की पूर्ति कैसे करनी है, इसलिए वो उठा उठाकर मिट्टी खाता है। अब मिट्टी कैल्शियम की कदाचित पूर्ति कर भी दे, लेकिन वो मिट्टी खाएगा तो ये बात पक्की है कि अस्वस्थ होगा कि नहीं होगा, कि स्वस्थ होगा? अस्वस्थ होगा। लेकिन फिर भी वो बालक उस कैल्शियम की पूर्ति के लिए मिट्टी खाया जा रहा है। कुछ वही दशा हमारी भी है। वो बालक ही बालक नहीं है, आप सब भी बालक हो, और आप बालकों में भी बालक हो। आचार्य भगवत ने 5 प्रकार के मरण कहे हैं। उसमें सबसे पहला जो हर मिथ्या दृष्टि जीव का होता है, उसको कहते हैं बाल बाल मरण। अर्थात वो बालकों में भी बालक है, क्योंकि बालक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बालक खिलौने से खेलता है, एक बालक अपनी ही विष्ठा से खेलता है। जब तुम बिल्कुल छोटे से थे तब पता चला, वहीं पे पॉटी कर ली और उसी पॉटी को उसके साथ ही खेलने लग गए। उसी पॉटी को मुंह में उठा के डालने लगे। फिर माता पिता आए तब उन्होंने रोका। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे बालक में भी बालक थे। एक बालक विष्ठा से खेलता है, एक बालक खिलौने से खेलता है। तुम आज किससे खेल रहे हो? तुम जो शरीरों से खेल रहे हो, पुरुष स्त्री के शरीर से खेल रहा है, स्त्रियां पुरुषों के शरीर से खेल रही है। ये शरीर है क्या? विष्ठा के पिंड के अलावा वो कुछ है क्या? इस संसार में जिन जिन चीजों को तुम अशुद्ध कहते हो, जिन जिन चीजों को अपावन कहते हो, वो सारी की सारी चीजें अशुद्ध, वो सारी की सारी चीजें अपावन इस शरीर के कारण ही है। एक पानी जो जमीन से निकला था बिल्कुल शुद्ध था, इतना शुद्ध था कि श्री जी के सिर के ऊपर डाला जा सकता था, तुम्हारे पीने के योग्य था। लेकिन जैसे तुमने उसको अपने शरीर के ऊपर डाला, वो पानी बस नाली के योग्य रह गया। तुम सुबह सुबह बाग में गए, वहां पे फूल बहुत अच्छा लग रहा था, तुमने फूल तोड़ा, उसको सूंघा, अपने पास रख लिया। शाम तक वो फूल बस फेंकने योग्य रह गया, रखने योग्य नहीं बचा। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु एक सारी, देह परस्ते होई अपावन जल मल जारी।
केसर, चंदन, पुष्प सुगंधित, जितनी भी लोक में सुगंधित चीजें हैं, केसर को बहुत सुगंधित माना जाता है, पुष्प को बहुत सुगंधित माना जाता है। वस्तुदेह सारी, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जिनको सुगंधित माना जाता है, इत्र है, सुगंधित माना जाता है। लेकिन जैसे ही वो देह से परस यानी कि स्पर्शित होता है, कैसा हो जाता है? फिर छूने योग्य भी नहीं बचता। और ऐसी अपावन देह को, ऐसे मल के पिंड को, हम लोगों को कितनी रुचि आती है इस पिंड में, छुड़ाए नहीं छूटता। मंदिर छूट जाएगा, गुरुजी छूट जाएंगे, लेकिन ये जो मल का पिंड है इसको छोड़ने की भावना नहीं होती। ना अपना मल का पिंड छोड़ने की भावना हो रही है, ना दूसरे का मल का पिंड छोड़ने की भावना हो रही है। ये जो मल के पिंड में तुम्हें राग हो रहा है, ये राग किस लिए हो रहा है? क्योंकि अभी अज्ञानता है, तुम उसी बालक की तरह हो, अंदर कैल्शियम की जरूरत है, लेकिन खाए मिट्टी जा रहे हो। शास्त्रों में एक कथानक आता है वाणिसेन मुनिराज का। वाणिसेन मुनिराज थे, बहुत बड़े राजा के राजपुत्र थे। राजा सैनिक उनके पिताजी थे। सारी के सारी सुख सुविधाएं जिनकी तुम कल्पना मात्र कर सकते हो, वो सारी की सारी सुख सुविधाएं वाणिसेन राजकुमार के लिए सहज में प्राप्त थी। योग्य हुए, यौवन आया तो 32 राजकुमारियों से, जो सबसे सुंदर से सुंदर राजकुमारियां थी, उन 32 राजकुमारियों से उनके विवाह हुए। जो राज वैभव, वो रत्नों की राशि, वो देव कन्याओं सी 32 राजकुमारियां, लेकिन जब भीतर वैराग्य की जगह एक चीज उनको रोक ना पाई। उन्हीं वाणिसेन मुनिराज का एक गृहस्थ अवस्था का मित्र था, जिसका नाम था पुष्पडाल। उस पुष्पडाल की भी नई नई शादी हुई तो बड़ा खुश था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो कैसी थी? काली कलूटी, कानी भेड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। तो उसको वही कानी भेड़ी स्त्री इतनी प्रीति कि मेरी स्त्री है, मुझसे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्यार करती है। योग संयोग से जिस दिन उसका विवाह हुआ और अगले दिन रात भर तो विवाह चला, सुबह हुई, सोच ही रहा था कि अभी तो रात भर रिश्तेदारों ने घेरा रखा, अपनी पत्नी से 2 बातें भी नहीं कर पाया। अब बस सुबह हुई है, अब बस अपनी पत्नी को रूम में ले जाके बातें करूंगा। योग संयोग से उसी दिन वाणिसेन मुनिराज अपने गृहनगर में आ गए, और गृहनगर में आने के बाद आहारचर्या के लिए निकले तो दिगंबर साधु हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आजकल का टाइम तो था नहीं, पंचम काल तो था नहीं, क्योंकि पंचम काल में तो तुम्हें चौके लगाने के लिए भी पहले बहुत सोचना पड़ता है। साधु के आने से पहले मीटिंगें होती हैं कि भैया चौका कौन लगाएगा, कितने दिन लगाएगा। जितने दिन की व्यवस्था हो उतने दिन का निवेदन किया जाता है। लेकिन वो चौथा काल था, हर घर में शुद्ध भोजन बना करता था, प्राशिक भोजन बना करता था। वहां पे कोई अभक्षों का सेवन नहीं हुआ करता था, इसलिए चौके लगाने की जरूरत ही नहीं होती थी। श्रावक अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता था, और जो शुद्ध भोजन स्वयं के लिए बनाया है इसमें से मुनिराजों को दिया करता था, जिससे उसकी भी चर्या शुद्ध बनी रहा करती थी और साधु की भी चर्या शुद्ध रहा करती थी।
तो वो चौथा काल था। अब विचार करो, तुम्हारे घरों में जब शादियां होती हैं तो कितनी अनोखी सी चीजें उन शादियों के दावतों में रखी जाती हैं। लेकिन वो ब्याह शादी का घर जहां पर शाम को ही शादी हुई है और सुबह मुद्राज आहारचर्या के लिए आ गए। बाड़ी शहर मुद्राज को भी पूरी गृह नगरी में और कोई घर ना दिखा। कौन सा दिखा? अपने मित्र का घर दिखा। बताओ उनके अंदर कितना राग था। मुद्राज के अंदर राग था कि नहीं था कि एक तो अपने गृह नगरी में और फिर अपने मित्र के घर। आज के समय में अगर कोई मुद्राज किसी अपने भक्त के जो उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हो उसके घर चले जाए, तुम्हारे घर ना जाए, तो क्या कहोगे? वो क्या है ना, बहुत लगा रहता है, वो सब अपने अपनों को ही देखते हैं। बाड़ी शहर मुद्राज उन्हें भी अपने को ही देखा। उन्हें पूरी गृह नगरी में और कोई घर ना दिखा, अपने ही मित्र का घर दिखा। सीधे पहुंच गए आचर्या के लिए। मित्र ने देखा कि अहो, मेरा बचपन का मित्र वाड़ीशहर जिसके साथ में खेला करता था, मैं तो जबकि नगर का बहुत साधारण सा नागरिक हूँ, ये राजकुमार थे, लेकिन जब ये राजकुमार थे तो मुझ में कोई भेद नहीं करते थे। अपने साथी खिलाया करते थे, अपने साथी घुमाने ले जाया करते थे, मेरे साथी सरोवर में स्नान किया करते थे। आज मेरा मित्र मुद्राज हो गया है, जिसको अपने नगर का राजा बनना था वो महाराजा बन गया है। अपने मित्र को देखकर वो भावना उत्पन्न हुई कि अहो, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे द्वारे पर मंगलाचरण करने के लिए मुद्राज स्वयं आए हैं। कल ही तो मेरा विवाह हुआ है, अभी पत्नी से मिलने जा ही तो रहा था, लेकिन मंगलाचरण करने के लिए मुद्राज आ गए, सामने से मुद्राज आ गए। ध्यान रखना, ये बात अन्य शास्त्रों में भी आई हुई है। महाभारत में एक श्लोक आता है कि जब कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध के लिए जा रहे थे, लगातार युद्ध चलता जा रहा था, उसका कोई समापन नहीं दिख रहा था। लेकिन एक दिन मुद्राज सामने आते हुए दिख गए कृष्ण को। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि बहुत दिन हुए जा रहे हैं और इस युद्ध का कोई अंत मोड़ नहीं दिख रहा। तो कृष्ण ने कहा कि भो अर्जुन, अब चिंता मत कर, देख सामने से नेकृत मुद्राज चले आ रहे हैं, उनका मुख हमारी तरफ है, उनकी पीठ शत्रु की तरफ है। आज युद्ध का समापन होगा और विजय श्री हमें मिलेगी। ये नेकृत मुद्रा अपने आप में बहुत बड़ा मंगलाचरण है। हमें घर से निकले और अगर कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो हम क्या कहते हैं? बहुत मांगलिक हो गया। कोई कुंवारी कन्या सिर पर पानी का भरा हुआ घट रखी हुई मिल जाए, बहुत मांगलिक हो गया। लेकिन अगर निगृत मुद्राज तो भी अपने सामने से आते हुए दिख जाए तो कहना आज तो मंगल ही मंगल हो गया। वो पुष्पडाल जो अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा ही रहा था, अपनी पत्नी के पास जा ही रहा था कि सामने से मुद्राज आते हुए दिख गए, और वो भी मुद्राज उसी का मित्र है और आहार की बेला है। देखा कि मुद्राज मुद्रा लिए हुए हैं, अर्थात आहार करने के लिए आए हुए हैं। तुरंत गया, शुद्ध वस्त्र पहने, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद में मांगलिक द्रव्य लिया और खड़ा हो गया कि आज मुद्राज की विधि मिलाऊंगा। पर उसको विधि का विधान पता नहीं था कि आज बेटा तू क्या विधि मिलाएगा, आज तो विधि तुझसे स्वयं मिलने आई है। वाड़ीशहर मुद्राज तो जब निकले थे तो विधि लेके ही निकले थे कि आज तो लूंगा तो पुष्पडाल से लूंगा। और पुष्पडाल ये सोच रहा था कि विधि मिला लूं, और वो पड़गान के लिए खड़ा हुआ और वाड़ीशहर मुद्राज भी उसको देखते वहीं पर रुक गए। अहो भाग्य, जिसके साथ घूमा करता था बचपन में, आज उसके चारों ओर घूमने का
सर मिल रहा है। दिगंबर साधु ही बेटा ये ऐसे हैं जिनके चारों तरफ रोटी घूमा करती है। हर व्यक्ति रोटी के लिए घूमा करता है, लेकिन दिगंबर साधु के चारों ओर रोटी स्वयं घूमा करती है। जब आहाचर्या की बेला आती है तो श्रावकगण कुछ परिक्रमाएं लगाया करते हैं। वो पुष्पडाल मुद्राज की परिक्रमा लगा रहा था। अपने जो उनके साथ बिताए हुए पल थे, जो उनके साथ खेलता कूदता था, उन परिणाम को बहुत स्मरण कर रहा था और बहुत उसको आनंदित हो रहा था। आनंदित होता हुआ उनकी परिक्रमा लगा रहा था। परिक्रमा लगाने के बाद में फिर उनको बड़ा आदर पूर्वक अपने घर के अंदर ले गया। शुद्ध प्राशुद्ध भोजन था। मुद्राज को थाली दिखाई, मुद्राज को जो लेना था वो ले लिया। लेने के बाद में मुद्राज अपनी पीछे ली और चल दिए। अब ये तो शिष्टाचार ही होता है कि मुद्राज का कमंडल तो कम से कम अपन पकड़ के चले ही। उस पुष्प डालने में ही अपना कर्तव्य निभाया। मुद्राज का कमंडल पकड़ा और चल दिया। मुद्राज चलते 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 काफी दूर निकल आए। अब पुष्पडाल सोच रहा है कि यार ठीक है, विलय हो गई, अब घर भी लौटना है, पत्नी इंतजार कर रही है। अब मुनिराज है, अब कैसे कहे लेकिन उनसे कि महाराज जी कमंडल ले लो। तो फिर पुष्पडाल क्या कह रहा है? अब वो उनको स्मरण करवा रहा है। नमस्ते महाराज जी, आपको याद है हम देखो आपका ये अभी अभी राजमहल निकल के गया है, ये मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर था। बता रहा है वो महाराज जी अब 2 किलोमीटर आ चुके हैं। मुनिराज ने भी एक निगाह अपने राजमहल पर डाली और मुस्कुरा दिए। सही कह रहे हो, ये मेरा राजमहल हुआ करता था। मुनिराज फिर भी अपना कमंडल ना लिया, चलते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा और चला, फिर देखा और फिर बोलता है नमस्ते महाराज जी, आपको याद है ये वही बगीचा है जो मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर हुआ करता था, आपके राजमहल से 2 किलोमीटर दूर था। मुनिराज ने एक दृष्टि बगीचे की ओर डाली, मुस्कुराए और वो तो आगे बढ़ लिए। थोड़ा सा और चला, फिर बोला नमस्ते महाराज जी, याद है ये वही सरोवर है जहां पर हम लोग नहाया करते थे, ये पूरा 5 किलोमीटर दूर है। मुनिराज ने फिर एक दृष्टि देखी, मुस्कुराए, वो काय को कमंडल लेने वाले थे। मुनिराज आगे चल दिए और चलते 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 जंगल में पहुंच गए जहां पर उनके गुरु महाराज विराजमान थे। पुष्पडाल उस मुनि समुदाय में पहुंचा और सीधे जाकर वारिशरण मुनिराज ने कह दिया नमोस्तु आचार्य भगवान, ये हमारे बचपन का मित्र है, बहुत धार्मिक है। आज इसके यहाँ पर हमारा आहार हुआ है और ये इतना आह्लादित है, इतना आह्लादित है कि घर से मुझे यहाँ तक छोड़ने आया है। और इसकी भी भावना बचपन में जब हम साथ साथ खेला करते थे तो ये बचपन में कह दिया करता था कि अपन मुनिराज बनेंगे। आचार्य भगवान मैं तो बन गया, बस इसकी भावना और पूरी कर दो। पुष्पडाल घबरा गया। आचार्य भगवान ने पूछा क्यों? सही कह रहे हैं, बचपन में कहा करते थे कि ऐसी भावना भाया करते थे। तो पुष्पडाल क्या बोलता? हाँ बोल तो दिया करता था बचपन में, तो कितने लोग बोल देते हैं। बच्चों से पूछो क्या बेटा महाराज बनोगे? हाँ बनेंगे। ये बात अलग है, बड़े होने के बाद सुधर जाए। बड़े होने के बाद पूछो कि अब बनोगे, वो तो बचपन की बातें थी। तो आचार्य भगवान ने पूछ लिया क्यों तुम्हारी भावना हुआ करती थी मुनिराज बनने की? पुष्पडाल
हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाँ, भावना तो हुआ करती थी, बोला तो करता था। तो आचार्य भगवत ने कहा तो फिर ठीक है, बैठो और दीक्षा लो। पहले यही काम होता था, पहले ब्रह्मचारी आदि बनाने का काम नहीं होता था। सीधे सीधे आओ, पहले दीक्षा फिर शिक्षा, ये रोज चलता है। पुष्पडाल को समझ पाता उससे पहले तो पता चला उसका केस नोच होना ही शुरू हो गया। अब इतना बड़ा मुनि समुदाय, सब लोगों ने जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग अनुमोदना कर रहे हैं, सब लोग शाबाशी दे रहे हैं। अब वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा करना क्या है। उधर आचार्य भगवत ने उसके केशनोच प्रारंभ कर दिए, केशनोच किए, दीक्षा के संस्कार किए, एक पीछी पकड़ाई, एक कमंडल पकड़ाई, और बस बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। पुष्पडाल को समझ ही नहीं पा रहा है हुआ क्या हो। तो समय अब दीक्षा हो गई, अब घर भी नहीं जा सकते। कुछ समय बाद आचार्य भगवत ने वाणीशरण मुनिराज का उपसंग बनाया और उनके मित्र पुष्पडाल को भी उन्हीं के साथ भेज दिया। अब भेज दिया, वाणीशरण मुनिराज अपनी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तपस्या में सुख अनुभव में आ रहा है, उस तपस्या में शांति अनुभव में आ रही है, उस तपस्या में अपना हित अनुभव में आ रहा है। वो सर्दी गर्मी की बाधाएं उन्हें अपने हितकारी लग रही है, वो अंतराय की बाधाएं, तो उपवास की बाधाएं उन्हें अपने कल्याण में निमित्त लग रही है। वो जमीन के कंकड़, वो रस्तों के कांटे उन्हें अपनी साधना में फूलों जैसे अनुभव में आ रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ पुष्पडाल है वो बेचारा बड़ा परेशान है। वाणीशरण मुनिराज रोज दूसरे दिन उपवास कर ले, रोज 2 गभ्युति प्रमाण विहार कर जाए, ना सर्दी देखे ना गर्मी देखे, कभी किसी गुफा के अंदर रुक जाए तो कभी खुले मैदान में रुक जाए। वाणीशरण बड़ा परेशान हो रहा है, एक तो दीक्षा दिलवा दी और गुरु महाराज ने इन्हीं के साथ में वो कर दिया, कहीं जा भी नहीं सकते। अब तो गुफा में जे रुकेंगे तो हमें भी रुकना है, और खुले मैदान में रुकेंगे तो अपन को भी रुकना है। बस उसको अगर उस साधना करते हुए सबसे ज्यादा सुख अनुभव में आता था, शांति अनुभव में आती थी, तो बस तभी आती थी जब वो कदाचित इस साधना को करते करते जब सो जाया करता था, और सोते में अगर उसको अपनी स्त्री का सपना आ जाता था तो लगता था कि देखो इन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, इन्हें तो यही नहीं दिख रहा है कि इतनी तेज धूप है और बता मुझे फील्ड में रोक देते हैं, लेकिन वो मेरी धर्म पत्नी है जो मेरी कितनी परवाह किया करती थी, वो अभी भी मेरी याद कर रही होगी, वो अभी द्वार पर बैठकर मेरी राह तक रही होगी। अब उसके भोजन का समय हो गया होगा, सोच रही होगी मेरे स्वामी जी होते तो उनको भोजन करवाती, फिर स्वयं भोजन करती। वो अपने कल्पना लोक में जब पहुंच जाया करता था तो उसको थोड़ी सी शांति मिला करती थी। साधना तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी गरम तवे पे बैठा दिया गया। वाणीशरण मुनिराज सब जान रहे हैं, वो भी कोई कमजोर साधक नहीं थे, सब जान रहे थे कि जो मेरे ये साथ पुष्पडाल है जिसको ये मुनि दीक्षा लिए बैठा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मुनि अंतरंग से है नहीं। लेकिन देखो उसके बाद भी वो उसको संभाल रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तू किस भोगों में पड़ा हुआ है। अरे तुम्हें ये जिन रूप प्राप्त हुआ है, ये दिन दीक्षा प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से तुम अपना हित कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो। क्या उस एक स्त्री के शरीर में आदि हुए जा रहे हो, क्यों उसमें आसक्त हुए जा रहे हो? वाणीशरण मुनिराज उसको पुष्पडाल को प्रतिदिन समझा रहे हैं, लेकिन पुष्पडाल के दिमाग में बस अब एक ही चीज घूमने लगी कि जैसे भी हो मुझे अपनी स्त्री के पास वापस जाना है।
12 साल हो गए। कितने? 12 साल। 12 साल तक वो एक मुनिराज को संभाल रहे हैं। अगर यहां पर किसी एक मुनिर, तुम्हारी समाज में कोई मुनिराज आए, उनकी थोड़ी सी भी क्रियाचर्या में विपरीत दिख जाए, तुरंत क्या कहते हो? मुनिराज योग्य नहीं है, इनका तो बिहार करवाओ। ध्यान रखो, सबसे पहले कारण जानो। कारण जानने के बाद अगर लग रहा है कि वो कारण योग्य है, जिसको दूर किया जा सकता है, तो सबसे पहले उस कारण को दूर करने का प्रयास करो। कदाचित ऐसा कारण है जो तुम्हारे द्वारा संभाला नहीं जा सकता, उनके गुरु महाराज से संपर्क करो। केवल भगा देना या बहुत ज्यादा हुआ कि भाग भी नहीं रहे हैं, क्रिया भी विपरीत दिख रही है, तो फिर बस कपड़े पहना दे दो। आजकल यही दोनों चीजें हो रही है। या तो मुनिराज को भगा दो, बिहार करवा दो, या फिर कपड़े पहना दो। पर आपने कितना उस व्यक्ति को संभालने का प्रयास किया? क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आता है उपगुहन और स्थितिकरण। उपगुहन अंग क्या कहता है कि बेटा, सबसे पहले अगर किसी धर्मात्मा जीव से कोई दोष हो रहा है, कोई अपराध हो गया है, तो सबसे पहले तो उसको दबा दो। 4 लोगों को बता मत दो, सबसे पहले उस बात को वहीं के वहीं दबा दो। फिर स्थितिकरण अंग कहता है अब उसको किस विधि से संभाला जा सकता है, उस विधि से संभाल दो। जैसे मान लो तुम्हारा ही बेटा है और कदाचित किसी दिन शराब पीकर आ गया, क्या करोगे तुम? रात का समय है, वो गेट खटखटा रहा है, तुम्हें समझ में आ चुका है शराब पिया हुआ है, अब तुम क्या करोगे? ऊपर से तुम देख रहे हो, छत से गालियां देना उसको प्रारंभ करोगे कि सबसे पहले गेट खोलकर उसको अंदर ले लोगे? सबसे पहले उसको अंदर ले लो, पड़ोसी को ना पता चल जाए। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा है, पड़ोसी को ना पता चल जाए, तुरंत उसको अंदर लोगे। और अंदर भी घर में बहुत सारे लोग हैं, सबको ना पता चल जाए, शांति से उससे तो यही कहोगे बेटा तू तो सो जा, सुबह बात करेंगे। उसको सुला दोगे, पूरी रात बैठ कर ये चिंतन करोगे कि अहो आज मेरे बेटे ने शराब पी ली है, इसकी संगति खराब हो गई है, अब इसको मुझे सुधारना है, संभालना है, इसको सही मार्ग पर लेकर आना है। किस विधि से आएगा? ये किसकी बात मानेगा? सुबह जब ये उठेगा, जब इसका नशा उतरेगा, तब मैं समझाऊंगा तो मेरी बात मान जाएगा कि नहीं मानेगा? अगर मेरी नहीं मानेगा तो दादी की बहुत सुनता है, तो मैं तो एक काम करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मम्मी से बुलवाऊंगा। कितना दिमाग लगाओगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसमें क्या भाव है कि मेरा बेटा है। कभी धर्मात्मा जीव में ऐसा भाव हुआ? किसी से कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, अरे मुनिराज तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप लोग स्वयं आपस में श्रावक हो, साधर्मी हो, आप मंदिर में आए हो। एक व्यक्ति मालूम पड़ा कि वो मंदिर में आया, वो भी पूजा की थाली लिया हुआ है, आप भी आए, आपने भी पूजा की थाली ली हुई है, वो नया है। लोग जब अष्टकम ध्यान की बात आती है तो बादाम चढ़ा देता है, जब मोक्ष फल प्राप्ति की भावना आती है तो दीप चढ़ा देता है। क्या करोगे तुम? हंसोगे, 4 लोगों को बोलोगे, या उसको समझाओगे? अगर 4 लोगों से बोल पाओगे तो बोलोगे, और नहीं बोलोगे तो खुद तो देख देख के मुस्कुराओगे। देखो कैसा ज्ञानी, इसको इतना भी नहीं पता कि फल कौन सा है, धूप कौन सी है, दीप कौन सा है, पूजा करने चला आया है।
पर वो हंसी, एक बात ध्यान रखना, वो भले ही फल की जगह लौंग चढ़ाए और दीप की जगह चावल चढ़ा दे, जल की जगह चंदन चढ़ा दे, चंदन की जगह नैवेद्य चढ़ा दे, उसकी वो पूजा भी उसके कर्म क्षय में ही कारण होगी। लेकिन जो तुम उसको देख देख कर हंस रहे हो, तुम कर्म बंद नहीं करोगे। इसलिए आया कि धर्मात्मा होने से पहले हमारे अंदर धर्म भावना होनी चाहिए, साधर्मी भावना होनी चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को जो भी उसका अपराध हो रहा है सबसे पहले दबा दो। बेटा शराब पीकर आ गया है तो सबसे पहले तो उसको अंदर ले लो, किसी से कह मत दो। पर आजकल का टाइम क्या हो गया है, सबके पास में मोबाइल है। कोई भी छोटी से छोटी घटना हो जाए तुरंत उसकी एक वीडियो क्लिप बनाओ, व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो। हाँ भैया, हमने अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर लिया, धार्मिक कर्तव्य पूरा कर लिया। जब मैं छोटा था, जब इतने ये व्हाट्सएप फेसबुक चलते नहीं थे, तब कई लोग इस बात पर हंसी किया करते थे। जैसे अपनी क्लास में थोड़ा सा मैं मतलब ऊपर उस पर रहा करता था, पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, तो किसी को मतलब कोई कमी नहीं मिलती थी जिस पर वो हमारी हंसी कर पाए। टीचरों के भी प्यारे थे, लेकिन एक ही पॉइंट हुआ करता था उनके पास कि तुम्हारे साधु नंगे रहते हैं। वो इसी बात पर हंसी किया करते थे कि तुम्हारे साधु नंगे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। तो उस समय मैं ये बोल दिया करता था, मैं कहता था हमारे साधु भले ही नग्न रहते हैं, लेकिन तुम अपने बाबाओं को देखो, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, हमारे साधुओं को देखो, आज तक तुमने उनके बारे में कुछ सुना? तो फिर वो लोग शांत हो जाते थे। पर आज तुम ये बात नहीं कह पाओगे। वो अपने मोबाइल में से कोई क्लिप उठा के दिखा देंगे, वो क्लिप डालने वाला लेकिन है कौन? जैन समाज का ही कोई व्यक्ति है। ये उपगुहन अंग नहीं है। ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में शराब पीता है और अगर तुम उसका वीडियो बना के वायरल कर दोगे तो वो शराब छोड़ नहीं देगा। फिर वो ये और सोचेगा कि यार अभी तक तो मैं छुप छुपा के पीता था, लेकिन अब तो सबको पता चल गया, अब क्या दिक्कत है, अब रात के अंधेरे में क्यों, मैं तो दिन में पीऊंगा। आज तक एक भी मुनिराज, एक भी श्रावक या कोई भी व्यक्ति जिसके व्हाट्सएप पर वीडियो पहुंच गई हो, फेसबुक पे वीडियो पहुंच गई हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो पहुंच गई हो, उसके बाद आज तक कोई एक भी व्यक्ति बताओ जो सुधरा हो कि अब सुधरना क्यों है? क्योंकि अब तो वैसे ही जितना बदनाम होना था हो चुके। ये कोई कर्तव्य नहीं, उपगुहन अंग नहीं। उपगुहन अंग कहता है बेटा सबसे पहले दबा दो और उसके बाद में फिर अब किस विधि से वो समझेगा, उस विधि से समझाओ। पुष्पडाल है 12 साल से अपनी उस कहानी स्त्री के राग में पड़ा हुआ है, उस कहानी स्त्री के प्रेम में पड़ा हुआ है, साधना में रुचि नहीं है, व्रत उपवास में रुचि नहीं है, 28 गुरुकुलों के पालन में रुचि नहीं है। 12 साल हो गए हैं और वाणी शरण मुंडा जो सच्चे साधक है वो उसको 12 साल से समझा रहे हैं, तो वो समझने को तैयार नहीं, सोच रहा है कब ऐसा मौका पड़े कि मैं बस अब अपनी उसी काली स्त्री के पास चला जाऊं। योग संयोग से 12 साल में घूम घुमाकर वाणी शरण मुनिराज उसी अपने ही गृह नगर के निकट में आ गए। तो फिर जब आहारचर्या का समय हुआ, क्योंकि और समय तो हर समय साथ में ही रहना है, लेकिन जैसे आहारचर्या का समय हुआ तो आज 12 साल में पहली बार पुष्पडाल ने बोला, आज मेरी इच्छा है
कि आज मैं उपवास करूंगा। बारिशरण ने कहा तू उपवास करेगा? दाल में कुछ काला लग रहा है। 4 महीने में जब केश नच करवाया जाता है तब तो बड़ी मुश्किल से उपवास करता है तू, और आज कोई कारण नहीं है तुम कह रहे मैं उपवास करूंगा, और ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है। नहीं, अब मैं धीरे धीरे साधक बनना हूं, मैं उपवास करूंगा, उपवास की साधना बढ़ाऊंगा। बारिशरण ने कहा अच्छी बात है भाई, हो सकता है 12 साल में समझ में आ गई हो। तो बारिशरण मुनिराज ने कहा ठीक है, फिर आपका उपवास है, अपन तो आहार करेंगे, अपन आहार के लिए प्रस्थान करते हैं। वो तो चाह ही रहा था। उधर बारिशरण ने आहार के लिए प्रस्थान किया और उसने अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। बहुत हो गए, 12 साल से देख रहा हूं, परेशान करके रख दिया है। ऐसी भी कोई मित्र होता है क्या? बताओ, शादी के पहले दिन से उठा लिया, जबरदस्ती दीक्षा दिलवा दी, ना पूछा ना ताछा। ऐसे इनके गुरु थे। अरे ठीक है, बचपन में तो सब लोग कहते हैं, वो बचपन था, और सीधा वो तो अपने घर की दिशा में चल दिया। बारिशरण मुनिराज को खटका लग रहा था। आहार के लिए गए तो थे और सोच रहे थे इसने आखिर आज उपवास किया क्यों। थोड़ा बहुत जो कुछ लिया सो लिया, फटाफट में लौटकर अपने स्थान पर आए। स्थान पर आकर देखा पुष्पडाल गायब। समझ गए, प्रखर बुद्धि वाले थे, समझ गए कहां गया होगा। वो भी सीधे उसी की दिशा में चल दिए, बड़े बड़े कदम बढ़ाए, जल्दी जल्दी पहुंचे, और रास्ते में पुष्पडाल को पकड़ लिया। जैसे पुष्पडाल ने देखा, आ गए थे, वो तो बिखर गया। बहुत हो गया, 12 साल से देख रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, हाँ मैं घर जा रहा हूं, अब रोक मत देना मुझे। तुम्हारी बहुत समझाइश ले चुका हूं, बहुत ज्ञान ले चुका हूं, अब तो मैं घर पर ही जाऊंगा। बारिशरण मुनिराज ने कहा भैया ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, तू घर पे ही तो जा रहा है ना, मैं तुझे रोक नहीं रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मुझे भी वाकई में बहुत साल हो गए हैं, आज मैं भी अपने घर पर हो आऊं। अब पुष्पडाल चक्कर में पड़ गया, इन्हें भी घर की याद आती है। अच्छा, तो बस हमें उपदेश ही मिल रहे थे ऊपर ऊपर के। देखो, सब बैरागी ऐसे ही होती है, मुंह से बहुत उपदेश हो रहे थे और आज अपने राजमहल की याद आ गई। चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसने कहा तो फिर ठीक है, आई नहीं ना तुम्हें भी याद, चलो चलते हैं, फिर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। बारिशरण मुनिराज चाह रहे थे बेटा तू हमारे साथ ही चल। जो बारिशरण मुनिराज जिस गृह में गए थे, वहां का गृह का स्वामी जो था वो उनके साथ आया हुआ था। तो उसने उसी गृह स्वामी से कह दिया कि एक काम करो, तुम आगे आगे निकल जाओ और सबसे पहले मेरे घर में सूचना देना, मेरे राजमहल में सूचना देना कि बारिशरण मुनिराज आज महल में पधार रहे हैं। और इस पुष्पडाल के घर में भी सूचना दे देना कि आज पुष्पडाल भी 12 सालों बाद अपने घर में आ रहा है। वो व्यक्ति जल्दी जल्दी राजमहल की ओर बढ़ा। राजमहल की ओर बढ़ने के बाद में उन्होंने एक बात और कह दी थी बारिशरण मुनिराज ने कि राजमहल में जाना और कहना कि मैं आ रहा हूं, इसलिए पूरे राजमहल को सजा धजा के रखा जाए, और जिन 32 स्त्रियों को मैं छोड़कर आ रहा हूं उन्हें 16 श्रृंगार के साथ रखा जाए, मैं उन सबको देखूंगा। वो व्यक्ति तुरंत गया राजमहल में। राजमहल में जैसे ही पहुंचा तो बारिशरण मुनिराज की जो मां थी छेलना रानी, उससे बोला कि आज तुम्हारे पुत्र आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि पूरे राजमहल को
सजाया जाए और जो उनकी स्त्रियां हैं उनको भी 16 श्रृंगारों के साथ सुसज्जित करके रखा जाए, वो सबको देखेंगे। रानी चेलना को विश्वास न हुआ। रानी चेलना सोचने लगी मेरी कोख ऐसी तो नहीं हो सकती। क्या कारण हो गया? मेरा वैरागी पुत्र जो सब चीजों को छोड़कर आया था, आज वो इस राजमहल में वापस क्यों आ रहा है? जिन स्त्रियों उस समय पर रो रो के उसके चरणों में पड़ी थी और उस समय उसने एक निगाह भी नहीं देखी थी उठा लो की ओर, आज वो कह रहा है कि 16 श्रृंगार की खड़ी हो जाए। रानी चेला भी बहुत विदुषी थी, लेकिन उसने पूछा कि एक बार बताओ मेरे पुत्र के साथ और कौन कौन आ रहा है? उन्होंने कहा कि एक और मुनिराज है, 2 मुनिराज हैं, दोनों आ रहे हैं। रानी चेल ने कहा ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा किया जाएगा। पूरे राजमहल को सजाया गया। उनकी जो पत्नियां थी 32, उन सबको भी 16 श्रृंगारों के साथ खड़ा कर दिया गया और उन मुनिराजों को बैठने के लिए 2 सिंहासन लगाए गए। एक लकड़ी का लगाया गया, एक सोने का लगाया गया। रानी चेलना परीक्षा कर रही थी कि आखिर मेरा पुत्र डगमगा कैसे गया। जैसे ही वागीशर मुनिराज राजमहल में आए, भव्य स्वागत हुआ। पुष्प डाल भी राजमहल में यद्यपि बचपन में भी आया था, लेकिन आज जैसा स्वागत कभी ना हुआ था। पुष्प डाल हर चीज को बहुत निगाह भर भर के गाड़ गाड़ के देख रहा था। वागीशर मुनिराज निगाहों को नीचे डाले डाले बस राजमहल की ओर चले जा रहे थे। रानी चेलना ने निगाहें देख ली, क्योंकि व्यक्ति मुख से बाद में बोलता है, उसकी आंखें पहले बोल जाती है। रानी चेलना जब उस राजमहल के द्वार पर खड़ी हुई थी, आरती का थाल लिए खड़ी हुई थी, उसने उस आरती के थाल को लिए ही जब अपने उन दोनों मुनिराजों पर दृष्टि डाली, देखा कि पुष्पराज हर चीज को निगाह गाड़ गाड़ के देख रहा है और मेरा पुत्र निगाह झुकाया हुआ बस ईर्ष्या समिति से चला आ रहा है। वो समझ गई कि गड़बड़ मेरी कोख में नहीं है। हो ना हो इन दूसरे मुनिराज को किसी ना किसी चीज को समझाने के लिए आज मेरे पुत्र ने एक कदम उठाया है। खूब बढ़िया उन दोनों मुनिराजों का मंगलाचार हुआ, आरती हुई। राजमहल के लिए अंदर प्रस्थान करने के लिए निवेदन किया गया। दोनों मुनिराज चले आ रहे हैं, सिंहासन दोनों लगे हुए हैं। रानी चेलना ने एक बार फिर से परीक्षा की और उसने कहा कि मुनिराज आप सिंहासन पर विराजमान हुए। वागीशर मुनिराज ने देखा एक तरफ सोने का सिंहासन है, एक तरफ लकड़ी का सिंहासन है। पुष्पडाल मुनिराज ने भी देखा एक तरफ सोने का सिंहासन है, एक तरफ लकड़ी का सिंहासन है। अच्छा, अभी तक तो पत्थरों पर ही बैठने को मिला, 12 साल हो गए, सब स्कीनों छिल गई, बस पत्थरों मिट्टी में इन्होंने बिठाला है 12 साल से। आज लेकिन सिंहासन मिल रहा है, पर ये बड़े मुनिराज हैं, हम छोटे मुनिराज हैं। अभी ये तो सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, हमारी लकड़ी का छोड़ देंगे। तो वो मुनिराज बैठते, उससे पहले कूद के पुष्पडाल सोने के सिंहासन पर बैठ गया। वागीशर मुनिराज ने उस लकड़ी के सिंहासन को अपने पहले पीछे से परिभाजन किया, फिर बैठे। मां चेलना सब समझ गई। फिर आदेश दिया गया कि मेरी पत्नियों को उपस्थित किया जाए। 32 की 32 राजकुमारियां देव कन्या से सजी हुई उन मुनिराजों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। उन राजकन्याओं को खड़े हुए देखने के बाद भी मुनिराज उनकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख रहे हैं और पुष्पडाल एक एक के चेहरे को गिद्ध पक्षी की तरह देखता जा रहा है।
राजमहल की शोभा देख ली, उन स्त्रियों का वैभव देख लिया, वो राजमहल का सत्कार देख लिया। उस सत्कार को देखने के बाद बारिशर मुद्राज तो कुछ ना बोले, फिर रानी चेल ना बोली कि आप दोनों मुद्राज इस राजमहल में पधारे हैं, हमारा अहोभाग्य है। इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से इस मुद्राज ने कभी इस राजमहल की ओर दृष्टिपात तक नहीं किया। और देखिए पुष्पडाल मुद्राज, आज भी आप तो इस राजमहल को देख रहे थे, पर मेरे पुत्र ने अभी तक अपनी निगाह भी नहीं उठाई इस महल की। देखिए मुनिराज, अब ये तो मेरे पुत्र थे, इसलिए मेरे सोने का सिंहासन लगाया था, पर ये लकड़ी के सिंहासन पर बैठे हैं। और देखिए मुनिराज, ये 32 इनकी स्त्रियां हैं जो तब भी इनकी सेवा में हाथ जोड़ी खड़ी रहती थी, आज भी हाथ जोड़ी खड़ी है। और आप देखिए ये निगाह तक उठाकर नहीं देख रहे हैं। फिर पुष्पडाल को संबोध प्राप्त हुआ। जो बात 12 साल में वो वचनों से ना समझ पाए, वो वारिसेन की उस आचरण से समझ गए। कई बार वचन उतने प्रभावित नहीं करते जितनी व्यक्ति की चेष्टाएं प्रभावित किया करती है। 12 साल तक वारिसेन मुनिराज बहुत कुछ समझाते रहे, बहुत कुछ ज्ञान देते रहे, पर उस पुष्पडाल के समझ में ना आया। लेकिन आज जब उसने वो आचरण देखा, संबोध को प्राप्त हो गया। संबोध को प्राप्त होने के बाद फिर वारिसेन मुनिराज उठे और फिर राजमहल से बाहर गए और फिर बोलते हैं कि चलो पुष्पडाल, अब तुम्हारे घर पर चलते हैं। तुम्हारी स्त्री 12 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ, तुम्हें मैं छोड़ देता, जाओ अपने घर में जाके फिर से परेशान, उसी विष्ठा से फिर से खेल लो। पुष्पडाल जो अब सब कुछ समझ चुका था, आंखों में अश्रु भरकर बोला कि मुनिराज और लज्जित ना करें, आप धन्य हैं, आप राजमहल को छोड़कर आ गए। मेरी तो वो है ही क्या कुटिया, झोंपड़ी से ज्यादा है ही क्या वहां पर। आप 32 राजकुमारियों को छोड़कर चले आए, मेरी वो स्त्री है ही क्या, काली कलूटी काली भेड़ी तो है। उसको मैं 12 साल तक उस काली स्त्री का ध्यान करता रहा, और आपको इन 32 वर्षों में इन 32 राजकुमारियों का चेहरा इतने वर्षों में कभी याद ना। अरे हमारे घर में तो सुबह शाम की भी बड़ी मुश्किल से भोजन की व्यवस्था हो पाती है, आपके यहाँ रोजाना 56 भोग आया करते थे, लेकिन आपने 56 भोगों को छोड़कर और रूखी सूखी घर घर जाके आहार करना कैसे सीख लिया। धन्य है आपकी चर्या। अरे यहाँ पर तो हमें गर्मी लगती थी तो अपने लिए खुद पंखा उठाते थे और झाड़ते रहते थे, जब रात को नींद आती थी तो पंखा स्वयं गिर जाया करता था। पर आपके लिए तो सेवक लगे हुए थे जो पूरी रात आपके ऊपर पंखा किया करते थे। फिर आपने आकर उस पंखे के बीच में रहकर उन पर्वतों के ऊपर साधना करना कैसे सीख लिया। धन्य है आपकी चर्या। वारिसेन मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं पुष्पडाल, वो मेरी साधना है, मेरी गलती थी कि तुम्हारी नई तो शादी हुई थी और मैं तुम्हें सीधे मुनिराज अपने गुरु महाराज के पास ले गया और तुम्हें वहां पे दीक्षा दिलवा दी। कोई बात नहीं, तुम अब अपने घर पे चले जाओ। कहने लगा नहीं, अब नहीं, आपने तो बहुत उपकार किया और वरना आज भी
उसी कानी स्त्री के गोद में पड़ा होता। और अभी तो उसकी गोद में भी 12 साल में तो पता नहीं कितने हो जाते। लेकिन आपने ये मेरे ऊपर उपकार किया कि आपने केवल मुझे दीक्षा ही नहीं दी, बल्कि मुझे कदम कदम पे संभाला। लेकिन मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, जो इस साधना के मूल को ना समझ पाया। लेकिन मुनिराज आज अब आप क्षमा कीजिए। 12 वर्ष तक आपकी आज्ञाओं का बहुत उल्लंघन किया है। आज आपकी इस अंतिम आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा हूं। आप कह रहे हैं घर पे चले जाओ, अब इस आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा हूं, तो मैं सीधे मन को बारी से मुनिराज उस पुष्प डाल को लिए पुनः अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले गए। जब अपनी स्वभाव का ख्याल आता है तो फिर वो भोग याद नहीं आते, और जब तक वो भोग याद आते हैं तब तक अपने स्वभाव का ख्याल नहीं आता। तुम भले ही मुनिराजों जैसा अपने स्वभाव का ख्याल कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कम से कम श्रावक ना तो ख्याल कर लो। अपने उस स्वभाव का ख्याल, उस अपनी आत्मा का ख्याल, उस आत्मा का ध्यान मुनिराज बनकर नहीं रखा जाता। वो ध्यान सबसे पहले श्रावक अवस्था में रखा जाता है। जिस अवस्था में तुम लोग बैठे हो, इसी अवस्था में सबसे पहले चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है। फिर उस भाव की पूर्णता इस पर्याय में आके की जाती है। आज तो हमारा जीवन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि हमारे पास में 24 के 24 घंटे घर परिवार के लिए तो है, उन नाते रिश्तेदारों के लिए तो है, उन पड़ोसियों के लिए तो है, उन ग्राहकों के लिए तो है, जो केवल और केवल तुम्हें पाप देने वाले हैं। एक बार बताओ, बेटे को खिलाते रहोगे, उससे तुम्हें पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? दुकान में तुम जितनी देर बैठते हो पुण्य कमाते हो, पाप कमाते हो। जितनी रिश्तेदारी निभाते हो पुण्य मिलता है, वहां पे पाप मिलता है। और इन सबके लिए तुम्हारे पास समय कितना है? 24 घंटे। और पुण्य जहां पर मिलता है, जहां पे स्वभाव मिलता है, जहां पे धर्म मिलता है, जैसे देवसात गुरु के लिए हमारे पास समय कितना है? क्या 24 घंटे में से 24 मिनट भी है? अभी की बात नहीं कर रहा तुम क्यों महाराज जी आप 24 मिनट की बात करें, हम 1 घंटे से बैठे हैं। मैं बैठा हूं तो तुम बैठे हो, जब मैं चला जाऊंगा फिर बैठ पाओगे क्या? अब क्योंकि मैं तो तुम्हें बिठाने के लिए बैठ नहीं सकता, इतना भी उपकार नहीं कर सकता कि तुम ये सोचो कि महाराज जी आपको अगर उपकार करना है, अगर हमारा हित करना है, हमारा भला करना है, तो आप बैठे रहो। जितने समय तक आप बैठे रहोगे हम भी बैठे रहेंगे, हम रोजाना आया करेंगे। महाराज जी आप तो चतुर्मास कर लो, और चतुर्मास के बाद भी जितने समय तक आपको रुकना है उतने समय तक हम पूरे बैठे रहेंगे। देखना सुबह बिल्कुल आप जितने बजे बुलाओगे उतने बजे, शाम को जितने बजे बुलाओगे उतने बजे। तो ये बात हो गई कि बच्चा ये कहे सर हम पढ़ेंगे, आप जितना पढ़ाओ उतना पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप रहोगे तभी तक पढ़ेंगे। अब आपको अगर परीक्षा में पास करवाना हो तो हमारे साथ बैठे रहो, सो हम भी पढ़ते रहे। तो सर क्या कहेंगे, भैया इतना भी उपकार नहीं कर सकता, तुझे मार्गदर्शन कर दिया, तुझे बता दिया, अब तुझे अपना हित रुचकर लग रहा हो तो बेटा उस हित को साथ, और अगर तुझे अपना हित अभी उस मिट्टी खाने में लग रहा हो, अगर अभी भी तुझे अपना हित उसी विष्ठा से खेलने में लग रहा हो, तो फिर तू अपनी विष्ठा से ही खेलता है। जब रुचई तब कुछ। आचार्य भगवान कुंद स्वामी हुए, उन्होंने एक नयन सा ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने पूरी मुनिराजों की चर्या लिखी, पूरी श्रावकों की चर्या लिखी, और फिर लास्ट में एक गाथा में बोलते हैं अंतिम पद में, जम रुचई तम कुज्जा, मैंने तुझे मुनि
मुनि मुद्रा में कौन कौन से कर्तव्यों का पालन होता है बताया, श्रावक धर्म में क्या क्या होता है बताया, उनका फल क्या होता है बताया, उन फलों के बाद में अगर नहीं करेगा तो कौन कौन सी दुर्गतियों में जाना पड़ेगा वो बताया। बता मैंने सब कुछ दिया। अब जब रुचई तब कुछ जा, अब तुझे जैसा रुचे वैसा कर। ठीक है, वही बात मैं कह रहा हूं, जब रुचई तब कुछ जा। अगर तुम्हें रुचे तो अपने श्रावक धर्म का पालन करो, अपनी आत्मा के स्वभाव को जानो, क्योंकि यही हमारे हित का मार्ग है, यही हमारे कल्याण का मार्ग है, यही हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव की प्राप्ति जीव मात्र को सभी का आत्मा परमात्मा बने। इसी मंगल भावना के साथ स्वभावों का खेल यहाँ पर भावों का जोर यहाँ, स्वभावों का खेल यहाँ पर भावों का जोर यहाँ। अज्ञानी बिल खाता है चारों गति की जेल यहाँ, अज्ञानी बिल खाता है चारों गति की जेल यहाँ। सूरी विमल सागर हो सूरी विमल सागर निज तक पहुँचाए रे, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब प्रभु भाई सुंदर राज के सुंदर बोले सुबह शालिनी महाराज की जनादम पर सभी लोग